स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। आज हम देखने जा रहे हैं स्वीट होम कोरियन ड्रामा एपिसोड 2। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिए, वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी या उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत सू से होती है जो अपने रूम में गेम खेल रहा है और उसकी फैमिली ट्रिप पर जा रही है। फैमिली के लाख बुलाने पर भी सू इनके साथ नहीं आता। फैमिली ट्रिप पर जाते टाइम हमें पता चलता है कि सू के फादर का बर्ताव उसके प्रति बहुत ही ज्यादा बुरा है, वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। सू सबसे अलग रहना पसंद करता है, इसी बात से इसकी फैमिली को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कार में बहस करते टाइम इनका एक्सीडेंट हो जाता है और ये तीनों मारे जाते हैं। सू अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल पर आता है और उन पर चिल्लाने लगता है कि आप लोग मेरे लिए बहुत कम पैसा छोड़कर गए हो, इतने पैसे में मैं कैसे अपनी जिंदगी निकालूंगा। सू को अपनी फैमिली की मौत का बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है। कहानी प्रेजेंट में आती है, सू जीसो के साथ रूम में बेहोश पड़ा हुआ है। फिर हमें दिखती है बेली डांसर, इसका भाई इसे कॉल करके बुला रहा है। नीचे आते टाइम इस पे वही लड़की जो मॉन्स्टर बन गई है अटैक करती है। टेप वाला आदमी आके इसकी जान बचाता है। नीचे हॉल में जिस गार्ड को पिछले एपिसोड में मॉन्स्टर ने मार दिया था, उसकी डेड बॉडी को एक फायर फाइटर और मिलिट्री मैन उठाकर साइड में रख रहे हैं। अगले सीन में जीसो को सिक्योरिटी गार्ड दिखता है और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने मॉन्स्टर बन जाता है और फिर इसके ऊपर अटैक कर देता है। जंग वहीं पर आकर उस मॉन्स्टर के सर को आधा काट देता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हमें दिखता है कि वो मॉन्स्टर मरा नहीं है, वो जिंदा खड़ा हो जाता है। वहीं नीचे हॉल में हमें वो लेडी दिखती है जो शुरू में गार्ड को फीस दे रही थी। इसकी बेटी बाहर फंसी हुई है। ये इन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे बाहर जाने दो, पर ली मना कर देता है क्योंकि अगर कोई बाहर गया तो जिंदा तो वापस अंदर आने वाला है नहीं, ये तो सबको पता है। और तभी सबके फोन पर एक इमरजेंसी मैसेज आता है, अगर किसी के नोज से ब्लड आए या उसके हाव भाव चेंज लगे तो उसको क्वारंटाइन होना चाहिए क्योंकि ये इन्फेक्शन के लक्षण है। फिर हमें जंग और जीसू दिखते हैं। जंग एक कोरियन लैंग्वेज टीचर है और यहाँ ये तलवार चला रहा है। जीसो उससे पूछती है कि तुम्हें डर नहीं लगता इन सब चीजों से। जंग कहता है कि डर तो लगता है पर ये तो करना ही पड़ेगा। अब हॉल में कुछ लोगों ने बगावत छेड़ दी है क्योंकि इन्हें ऊपर जाना है। कुछ लोग इस बात को अग्री करते हैं और वहीं कुछ लोग ऊपर जाने से मना कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है ऊपर भी मॉन्स्टर हो सकते हैं। और तभी ऊपर जाने का गेट खुलता है और ऊपर से वो टेप वाला आदमी अंदर आता है और उसके पीछे बेली डांसर भी आती है। यहाँ ये सब इस आदमी को देखकर थोड़ा डरे हुए हैं क्योंकि इस आदमी का फेस भी अजीब है और इसको मॉन्स्टर से फाइट करते हुए पीछे चोट भी लग गई है। इस वजह से सबको लगता है कि ये इन्फेक्टेड है। और वो शॉप वाला अंकल इस आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहीं पर बेहोश कर देता है। वहीं अब सू और ली अपने कंप्यूटर पर इस बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं कि क्या है आखिर, जहाँ से ये पता चलता है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि श्राप है। इसका कोई इलाज नहीं है और एक बार जहाँ ये हो जाए वहाँ इंसान का खात्मा हो जाता है। अगर तुम्हारे अंदर इसके लक्षण दिखाई दे तो खुद को मार लो वरना तुम मॉन्स्टर बन जाओगे। और तभी इंटरनेट चलना भी बंद हो जाता है। सू के रूम का डोर बजता है, वो जाकर खोलता है तो वहीं बिना मुंडी वाला और बिना आंखों वाला मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। और इसकी आंखें तो है नहीं, देख तो ये पाता नहीं है, पर हाँ इसके कान बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं इसलिए वो सारी चीजें सुन लेता है। सू बहुत मुश्किल से इससे अपना पीछा छुड़ाता है और अब नीचे टेप वाले आदमी को ये लोग मारने का प्लान बना रहे क्योंकि इनको लगता है कि ये थोड़ी देर में मॉन्स्टर बनने वाला है। शॉप अंकल उसे मारने के लिए अंदर जाता है पर ये आदमी उसे सर पे मार कर बेहोश करके वहां से भाग जाता है। ऊपर जीसो और जंग घूम रहे हैं, इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए जाते हैं तो वहां एक लड़का मिलता है इनको जिसकी बॉडी पूरी टेप से लिपटी हुई है। ये वही लड़का है जिसे उस टेप वाले आदमी ने लपेट के रखा था और टॉर्चर कर रहा था। और ये दोनों इसको बचा लेते हैं और जंग को वहाँ टेप दिखते हैं और फिर उसे याद आ जाता है कि लिफ्ट में नीचे जाते टाइम मुझे एक आदमी मिला था जो ऐसे ही सेम टेप लेकर जा रहा था। उसे पता चल जाता है कि उसी आदमी ने ऐसा किया है। ये दोनों उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारी हालत ये किसने की है। ये बताता है कि मेरे घर में चोर घुस गया था और उसकी आंखों और उसकी बातों से हमें पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, जरूर ये कुछ छुपा रहा है। अब नीचे हॉल में प्लानिंग की जा रही है कि ये लोग रहेंगे कहाँ सब, क्योंकि हॉल में तो नहीं रह सकते। ली कहता है कि हम डे केयर सेंटर में रहेंगे। तभी वो लेडी जिसकी बच्ची बाहर फंसी हुई है वो आके कहती है कि मैं तुम लोगों को वहां पर अलाउ नहीं करूंगी, तुम सब मतलबी हो। और हमें पता चलता है कि ये डे केयर की डायरेक्टर है, इसलिए वहां पर ये इन लोगों को नहीं जाने दे रही है। क्योंकि इन लोगों ने इसको बाहर नहीं जाने दिया था इसलिए ये भी इन लोगों को अंदर नहीं जाने दे रही है। ये अपना बदला यहाँ पर निकाल रही है। वहीं ऊपर जीसू और जंग को एक डेड बॉडी मिलती है जिसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। डेड बॉडी को चेक करने पर ये लड़का बताता है कि इसकी मौत आज से 7 दिन पहले ही हो गई थी। वहीं अब सू फिर से मरने की प्लानिंग कर रहा है। यहाँ मैं बता दूं ये मरना इसलिए चाहता है क्योंकि ये इन्फेक्टेड है। लास्ट एपिसोड में हमने इसके नोज से ब्लड आते हुए देखा था। इसका मतलब यही है कि इन्फेक्टेड है और ये अपने आप को मार देना चाहता है ताकि ये मॉन्स्टर ना बन जाए। इसको इंसान रहते हुए ही मरना है। जब ये विंडो से जंप करने जाता है वहीं देखता है इसके नीचे वाले फ्लोर पर एक फादर अपने 2 बच्चों को रूम में छोड़कर विंडो से नीचे उतरकर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। और तभी इस फादर के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसको मारकर नीचे गिरा देता है। दोनों बच्चे अकेले हैं और डरे हुए हैं, रूम के अंदर अपने आप को बंद कर लेते हैं।
मॉन्स्टर उन बच्चों पर अटैक कर देता है। सू उन बच्चों को बचाने के लिए मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और मॉन्स्टर सू को भी पकड़ लेता है। और वहीं पर सू के बगल वाले रूम में एक अंकल भी रहते हैं, वो उस मॉन्स्टर को मारकर सू की जान बचाते हैं। अब जंग और जीसो को वो टेप वाला लड़का छोड़कर अपने रूम में चला जाता है, कहता है तुम लोग जाओ, मैं अपना आगे से ख्याल रख सकता हूँ। वहीं हॉल में सब जान पहचान बढ़ाने में लगे हुए, तभी वहाँ सौंप वाला बदतमीज अंकल आता है और उस टेप वाले आदमी को ढूंढ रहा है, क्योंकि उस आदमी ने इसको घायल कर दिया है। और हमें दिखता है वो टेप वाला आदमी बेली डांसर के साथ बिल्डिंग के ऊपर जा रहा है। इन दोनों का कुछ तो यार लफड़ा चल रहा है जो हमें भी पता नहीं चल रहा है। सू अब उन अंकल के रूम में पहुंचता है जिन्होंने इसकी जान बचाई अभी अभी, और ये देखता है कि वो अंकल अपाहिज है और ये अंकल उन बच्चों को बचाने तो नहीं जा सकते, इसलिए वो सू को बोलते हैं और सू भी चाहता है वो इन बच्चों को जाकर बचाए। अंकल कहते हैं कि ये कैसा हथियार ले रखा है तुमने, और फिर अंकल उसके हथियार के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक शॉक डाल देते हैं और कुछ उसको अपग्रेड कर देते हैं, जिससे उसका हथियार काफी अच्छा हो जाता है। और सू इसको लेकर बच्चों को बचाने के लिए यहाँ से निकल जाता है। वहीं हॉल में ये शॉप अंकल अपनी वाइफ को मार रहा है, क्योंकि कहता है कि तेरा पति गायब है और तुझे परवाह ही नहीं है, जा मेरे लिए अंडे लेकर आ। इतना बदतमीज है ये आदमी। वहीं सू अपने न्यू वेपन के साथ बच्चों को बचाने तो निकल गया था, पर उसको रास्ते में वही बिना सर वाला मॉन्स्टर मिल जाता है। और अब बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई है, जिससे सीसीटीवी कैमरा ने भी काम करना बंद कर दिया है। मॉन्स्टर सू पर अटैक करता है, पर वो अपने अपग्रेड वेपन से उसको शॉक देकर वहीं बेहोश करके वहां से भाग जाता है। वही अब लाइट जाने से सारे नीचे परेशान हो गए। ये शॉप अंकल फिर से अपनी वाइफ को मारने जाता है कि अंडे अब तक क्यों नहीं लेकर आई। वो कहती है कि लाइट चली गई थी इसलिए मैं लेट हो गई, पर यहाँ पर फायर फाइटर को देखकर वो अपनी वाइफ को मारता नहीं है। ली फायर फाइटर से कहता है कि तुम कंट्रोल रूम चेक करो, मैं नीचे जाके बिजली चेक करके आता हूँ, क्योंकि बाहर की बिल्डिंग्स की लाइट जल रही है, मतलब इसी बिल्डिंग की अभी तक गई हुई है, और हमारे पास खाना बहुत कम बचा है, जल्दी करना होगा। अब खाने से ली का मतलब ये था कि जो ये शॉप है इसके अंदर जितना खाना बचा है यही इन लोगों को खाना पड़ेगा। शॉप अंकल गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मेरी शॉप है, ये मेरा खाना है, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम ये खाओगे। अब फिर ली वहां से चला जाता है और फायर फाइटर वहां से अपने बैग में खाना भरती है और अंकल देखता रह जाता है और उसके ऊपर चिल्लाता है और उसको चोर भी कहता है। अब फायर फाइटर वहां से खाना लेती है और बेसमेंट में लाइट चेक करने जाती है। ली उसे अपना ख्याल रखने को भी कहता है और ये मैडम बेसमेंट में जाती है जहाँ का माहौल कुछ ज्यादा ठीक लग नहीं रहा है। वहीं अब सू बच्चों के पास पहुंच गया है, तभी उसका इन्फेक्शन एक्टिव हो जाता है। वो बच्चों को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि इसको पता है कि थोड़ी देर में ये मॉन्स्टर बन सकता है। और हमें एक फास्ट फ्लैशबैक दिखता है सू का, जहाँ उसे स्कूल में लड़के मारा पीटा करते थे, बुली करते थे। घर पर इसके पेरेंट्स इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ये एकदम अकेला था, इसके कोई भी फ्रेंड भी नहीं थे और इसको सब लूजर कहते थे, और कोई भी गलती होती थी किसी से तो उन सब चीजों का ब्लेम भी इसके ऊपर डाला करते थे। इसलिए सू बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था। और फिर हमें दिखता है सू का मॉन्स्टर फेस, जो अंदर से बिल्कुल भी गिल्ट में नहीं है और वो बहुत ज्यादा खुश है, जैसे लगता है उसके अंदर का मॉन्स्टर एक्टिव हो गया है। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो यार अगर अच्छी लगी हो तो। तब तक के लिए बाय।